नेपाल के लिए फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसमें नेपाल एक सेक्युलर देश बन गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए उसमें फॉर सम रीजन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद से नेपाल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब से ये डेमोक्रेसी आई उनके यहां पर 10 बार सरकार बदली है। एक भी गवर्नमेंट वहां पर अपने 5 साल का पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई है। आज वहां ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी, चाहे ऑपोजिशन हो या रूलिंग, सब पावर के पीछे किसी के साथ अलायंस बनाते फिरते हैं और सिर्फ पावर में रहने की कोशिश करते हैं। यही इनकी स्ट्रगल हो गई है। वहां पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि आज तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन 7 बार चेंज हो चुका है। और फिर ऐसे पॉलिटिकली अनस्टेबल क्लाइमेट की वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे नेपाल में करप्शन भी काफी बढ़ चुका है, इस हद तक कि एक प्रोमिनेंट नेपाली न्यूज आउटलेट के हिसाब से नेपाल में यह कॉमन परसेप्शन हो चुका है कि सरकार, देश की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जुडिशरी तक सब के सब करप्टेड है। खुद काठमांडू यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पता चला कि हर छोटे से बड़े काम करने के लिए वहां पर ब्राइब देना पड़ता है, घूसखोरी करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स में भी। इनफैक्ट हाल ही में नेपाल के कई बड़े स्कैम्स सामने आए जिसमें खुद नेपाल की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जैसे 2019 में एक स्कैम पकड़ा गया जिसमें कुछ लैंड ब्रोकर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट लैंड को ही सीक्रेटली सस्ते रेट्स में बेच दिया था। 2020 में उनके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का एक ऑडियो टेप वायरल होता है जिसमें वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के बदले 70 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और फिर 2022 में तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर पर ही एलिगेशंस लग गए कि उन्होंने बजट सेशन के सिर्फ एक ही दिन पहले किसी 2 लोगों के कहने पर पूरे देश के इनकम टैक्स रेट्स को चेंज करवा दिया था। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ 2 लोगों के कहने पर पूरे देश का इनकम टैक्स डिसाइड हो रहा है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि किसी भी मिनिस्टर को इन केसेस में कोई भी सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी। आज नेपाल में मौजूद इस रैम्पेंट करप्शन और मिसमैनेजमेंट का नतीजा यह है कि नेपाल की इकोनॉमी डूब रही है। जब से नेपाल में मोनार्की हटी है, उनका जीडीपी नीचे ही गिरते जा रहा है। देश हैवी ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि पहले अगर नेपाल 1 रुपए की चीजें बेचता था और 2 रुपए की चीजें इंपोर्ट करता था, तो आज नेपाल की हालत कुछ ऐसी है कि अगर वो 1 रुपए की चीज को बेचता है तो वो 12 रुपए की चीजों को इंपोर्ट करता है। मतलब उनका ट्रेड डेफिसिट अराउंड 13 फोल्ड्स बढ़ चुका है, जिससे उनके फॉरेन रिजर्व्स काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं। नेपाल में इन्फ्लेशन रेट भी 2% से 7.7% हो गया। मतलब वहां पर इन्फ्लेशन 4 गुना बढ़ चुका है और आज नेपाल में 4.6 मिलियन लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब वहां की जनता का यह कहना है कि इससे अच्छी व्यवस्था तो हमारे राजा के राज में ही थी। डेमोक्रेसी में तो उल्टा वहां पर करप्शन और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है।